बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एम ए शामी साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। आप मेरी शामी साहब के साथ वीडियोस देखते होंगे, ज़ोडिक साइंस पर भी आती हैं, पॉलिटिकल डिफरेंट इश्यूज पर आती हैं। आज एक बड़ा ही मुनफरिद और एक दिलचस्प टॉपिक शामी साहब हमारे लिए लेके आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बुरूज के वाले से तो हम बात करते हैं। अब एक ऐसी रिसर्च शामी साहब दे रहे हैं आज के पौधों के बारे में बताएंगे। 7 ऐसे पौधे जो कि आप लोगों की किस्मत के लिए मसाइल जो आपको होते हैं, ज़िंदगी के परेशानियां तमाम हल होंगी। और ये भी बताएंगे कि कौन से बुर्ज को कौन सा पौधा लगाना चाहिए ताकि उसके मसाइल हल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। सर डिफरेंट टॉपिक्स आप लेके आते हैं, आपकी वीडियोस को काफ़ी पजीराई भी मिलती है। तो आज जैसा कि मैं इंट्रो में बता चुका हूँ, जैसे आपने मुझे बताया था, ये जो पौधे हैं ये कैसे ब्रूज पर इफेक्ट करते हैं, हमारी जिंदगियों पर इफेक्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि पूरी तो कायनात जो ना एनर्जी का मंबा है, ठीक है। उसमें एनर्जी की वेव चल रही है, वाइब्रेशन चल रही है। आप मुझे जो देख रहे हैं वो बेसिकली मेरे जिस्म में इस वक्त लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। जिनको कंबाइंड किया तो मेरी फिजिकल फॉर्म बनी जी। ठीक है। अगर वो अपनी की मखसूस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है। ठीक। और इनका इनका जो इंटरेक्शन है, इनका कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। अब यूनिवर्स मेरी एनर्जीज को समझता है, उसके लिहाज से उसको रिप्लाई करता है, ठीक है। अब अगर मेरे जिस्म में से नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। नेगेटिव वाइब्रेशन किस तरह पैदा होती हैं? या मेरे पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही, मेरे पे इंजेक्ट हो रही है, या मेरी नेगेटिव थॉट्स हो रही हैं। ठीक है। मैं हर वक्त बुरा सोचता हूँ, किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ। जब बुरा सोचते हैं तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स भी आपको नेगेटिव रिप्लाई करता है। ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो आपकी जो नेचर के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उनकी एनर्जीज हैं, उनके पोटेंशियल्स हैं। आप देखिए, पौधे को आप सुबह उठते हैं, घास पे चलते हैं और ग्रीनरी को देखते हैं, आपकी तबीयत हशाश बेशाश हो जाती है, ठीक है। जी। जिन घरों में पौधे लगे होते हैं उनसे ऑक्सीजन मिल रही होती है। ठीक और है। ऑक्सीजन मेन चीज मंबा है आपकी जिंदगी के लिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जो है, आपका सांस की जो सिंक्रोनाइजेशन है सही नहीं होगी, तो आप जितना मर्जी खा लें, आपको ठीक एनर्जी है। आपके जिस्म में जज़ब नहीं होगी। बिल्कुल। तो सांस की फ्रिक्वेंसी, सांस की मूवमेंट और उसके साथ एनर्जी को इनहेल करना, और ये सारी चीज जो है इंटरलिंक है चीजों के साथ, ठीक है। अब पौधे जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, आप घर में पौधे लगे हुए हैं और वो आपके बरूज के साथ भी मंसूब है, ठीक है। एक तो बरूज को एनर्जी मिलेगी, आपकी बुर्ज के साथ मंसूब है, तो उससे ठीक है। बेनिफिट ये होगा, उसकी एनर्जी हाईलाइट होगी, ठीक उससे है। पोटेंशियल आपको जनरेट होगा। अच्छा, अब जब अपने बरूज के मुताबिक मखसूस प्लांट को इंजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बरूज की भी एनर्जी मिलती है, उसके साथ आपको प्लांट्स की और प्लैनेट्स की एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ सिंक्रोनाइज होगी, हम आंग होगी, ठीक है। जब चीज़ें हम आंग होंगी तो उनकी वजह से आपको एनर्जी बूस्ट मिलेगा, आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे, क्योंकि आपके उसके साथ एनर्जी के साथ मिलने से आपको 7 चक्रास भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा। चक्रास भी अलाइन में आ जाएंगे, क्योंकि चक्रास के लिए भी आपका कनेक्शन जो आपके प्लैनेट्स के साथ है, ठीक है। आपके ज़ोडिक साइन के साथ, आपके प्लैनेट के साथ। तो जब ये सारी एनर्जियाँ आपके साथ जज़ब हो जाएंगी तो वो आपके लिए एक ज़िंदगी में नई ग्रोथ लेके आ सकेंगी। देखिए, पुराने जो बुजुर्ग होते थे वो भी प्लांटिंग करते थे और हमें पौधे लगाने के लिए हदायत भी करते थे सिलसिला। और मुल्क की तरक्की के लिए भी वैसे ज़रूरत है, एक चीज़ है, जी ठीक जी। है। इनफरादी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है, मुल्क की तरक्की के लिहाज से भी ज़रूरी है, ठीक है। और अब अनफॉर्चुनेटली तो अब तो दिन ब दिन सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। आप देखें, बड़े-बड़े घरों में बड़ी एंग्ज़ायटी है। बिल्कुल। लोग बड़े-बड़े कैनालों के घर तो बना रहे हैं, ठीक है, और सारा एक कंक्रीट को इकट्ठा करते जा रहे हैं, ठीक ठीक है। है। सीमेंट को, बजरी को, अपने जो लोहे को, अब लोहे के घरों में रह रहे हैं सिलसिला, ठीक है। तो नेचर से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर आपने खूबसूरती की कोई चीज़ लगानी भी है तो वो हम आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, आर्टिफिशियल पौधे लगा रहे हैं, नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और बाद में कहते हैं जी हमें क्यों एंग्ज़ायटी क्यों फ़ील हो रही है, डिप्रेशन क्यों फ़ील हो रहा है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हमें हमारा मूड ख़राब रहता है। ठीक है। तो ये क्या वजूहात है? ये वजह यही है कि हम नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हैं। बिल्कुल है। अपने ना प्लांट्स की एनर्जी ले रहे हैं, ना प्लैनेट्स की एनर्जी ले रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। सबसे बड़ा ये नुकसान है, ये चीज़ है कि हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
बिल्कुल ठीक। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि सबसे गुज़ारिश है कि अपने घर में जो ज़्यादा नहीं तो एक-एक प्लांट लगा लें। बिल्कुल, एक पौधे को तो आप लगा ही सकते हैं ना, थोड़ी-सी उसकी केयरिंग कर लें कि आपने पानी ही देना है थोड़ा, थोड़ी-सी उसकी कटिंग कर लें, स्मूथिंग कर लें, इतनी सी काम खिदमत करके आप कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं, कितनी उसकी एनर्जी ले सकते हैं, कितनी ब्लेसिंग हासिल कर सकते हैं। जैसे तो जब किसी चीज़ को आप इनपुट करते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, ठीक है? उसके साथ एक आपका कोऑर्डिनेशन बनता है कि आपके इंटरलिंक बनता है, एनर्जी उसके साथ इन्हें एक्सचेंज होती है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कौन से बुरूज के लिहाज से कौन से पौधे बेहतर हैं, जो कि ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकते हैं। ठीक है। देखिए 12 बरूज हैं, ठीक है? आप जो 7 पौधे शामी साहब कह रहे थे वो हर बुरूज के साथ होंगे? इसमें ऐसा है कि हमारे जो बरूज है ना बेसिकली उनके साथ जो प्लैनेट्स कॉन्टैक्ट हैं, दो बुरूज को एक-एक प्लैनेट मिला हुआ है, ठीक है? ठीक है, वैसे जैसे सजिटेरियस वालों को है बुर्ज कौस वालों को जुपिटर मिला हुआ है, ठीक ठीक है? है। सारा मुश्तरी मिला हुँ, हुआ है, ठीक है? तो जुपिटर के साथ पाइसेस भी है, पाइसेस को भी आपको साइन जो है वो ठीक है, जुपिटर रूल करता है। तो उनके लिहाज से एक ही पौधा हो जाएगा सिस्टर जी, ठीक है। ठीक है? डन वो है, उनको कनेक्ट कर देगा सिस्टर, ठीक है? बिल्कुल इसी ठीक। तरह जो एरीज़ वालों हैं, उनके एरीज़ के लिए भी एक प्लांट जो है अब एरीज़ वालों के लिए आप टोटल ये शामी साहब 12 बुरूज के लिए 7 पौधे होंगे। 7 पौधे इसलिए हैं कि कोई अगर वो जगह अवेलेबल नहीं है, तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जी, जी। ठीक है? जी, तो सबसे पहले जो है बाँस का पौधा, ठीक है? बाँस बाँस का पौधा, ठीक है? बाँस का पौधा आप देखें, अब पौधे की फॉर्मेशन देखें कि इसकी ग्रोथ सीधा ऊपर होती है, वर्टिकल ग्रोथ जी, होती है, जी। ठीक है? तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में आगे अरूज हासिल करना होता है, पोटेंशियल हासिल करना होता है, उनके लिए बाँस का पौधा बड़ा बेहतरीन चीज़ है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बाँस का पौधे के लिए जो मार्स की एनर्जी है, बड़ी स्पीड से इंक्रीज़ करता है, इसके लिए आप जो है बुर्ज एरीज़ वाले और स्कॉर्पियो वाले के लिए, ठीक है? ठीक है, एरीज़ जी, और स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वाले। भी, ठीक है? स्कॉर्पियो वाले बड़े शार्प होते हैं, बाँस का पौधा भी बड़ा शार्प होता है हुँ, सिस्टर, नुकीला होता है सिस्टर जी, ठीक जी, है? जी। और स्कॉर्पियो का साइन भी बिच्छू है, आपने देखी सिस्टर हुँ। जब डंक मारता है तो उसे सीधा-सीधा लोगों को अच्छा भला सीधा कर देता है। तो ये उसी से सिंबॉलिक फॉर्म है और उसकी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, तो बाँस का पौधा इनके लिए लगाना बेहतर है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? इसी तरह जो आपके एक मनी प्लांट होता है, जो कि पैसे को प्रॉस्पेरिटी के लिए बेहतरीन है चीज़ है, ठीक है? पैसे का तलक जो हमारा वीनस से है, ठीक है? ठीक तो है, वीनस के जो ब्रूज है हमारे पास उसमें है टॉरस है, ठीक है? और लिब्रा साइन है, ठीक है? ठीक है। तो उनके लिए मनी प्लांट लगाना बेहतर की चीज़ है, ठीक है? मनी प्लांट को आप इस तरह यूज़ करें कि आप उसको पानी डालें लेकिन इतना ना भरें कि उसमें ओवरफ्लो हो जाए पानी से, ठीक है? और प्लस ये कि 2 तरह से शेप में लगाते हैं, एक नीचे फैल जाता है, फैलाई में ना लेके आएँ, उसको ऊपर की तरफ बीच ये में प्लांट का नाम है मनी प्लांट? मनी प्लांट। अच्छा, मैंने कहा शायद ये लगाने से पैसे ही पैसा आ जाए। हाँ जी, आएँगे पैसे आएँगे अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है। आप लगा के देखें इंशाल्लाह। ठीक है। तो मतलब ये कि इसकी एनर्जी जो है पैसे से इंटरलिंक है और मेन मसला ये आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ है, ज़िंदगी में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के लिए आप लगाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मनी प्लांट घर में लगाएँगे तो बड़ी आपकी ग्रोथ हो सकेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकेगी, आपको माशी मसाइल हल हो सकेंगे। करना अल्लाह ताला के साथ है लेकिन प्लांट की एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने ज़ोडिक साइन के साथ, ठीक है? जी, तो जी। वो उससे हमें ज़्यादा बूस्टिंग मिलती है, बिल्कुल ठीक ठीक है? है। तो ये इनके लिए 2 प्लैनेट्स के लिए बेहतर है, ये मनी प्लांट का जो है पौधा जो आप टॉरेंस के लिए भी टॉरस वालों के लिए भी और उसके साथ जो लिब्रा वालों के लिए, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। उसके बाद अगला पौधा है तुलसी का, तुलसी। तुलसी, ठीक है? अच्छा तुलसी का पौधा बड़ा हसास नौइयत का है पौधा है और इसको मेन गेट के साथ लगा सकते हैं, घर के गैराज में लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है, थोड़ा-सा पानी लेके और उसके साथ प्लस जो है आपका ज़्यादा यानी कि उसमें कोई फीडिंग नहीं करनी पड़ती, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसकी ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये जो रूल करता है वैसे कैंसेरियन के साथ उसका इंटरलिंक है, कि कैंसेरियन बड़े हसास किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। ठीक है? तो मून से रिलेटेड है और ये वैसे रूहानियत का भी तलक रखता है, ठीक है? इसका तलक कैंसेरियन से भी है, इसके साथ तलक जुपिटर के साथ भी है, ठीक है? तो दोनों के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक प्लस ये राहु की एनर्जी को ब्लॉक करता है। जिनके ज़ायचे में राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी उनके है। लिए जी, जो जी। है तुलसी का पौधा बड़ा बेहतरीन है और ज़ायचे में राहु केतु नेगेटिव हुआ होके बैठे हुए तो फौरी तौर पे आपको नेगेटिव एनर्जी हिट करती है। पेनिट्रेट करती है, आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आती है, मसाइल लेके आती है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है। तो बिल्कुल ठीक। तुलसी का पौधा आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसके लिए बेहतर है, उसमें लगाना बेहतर है, मीडियम लाइट में लगाएँ, बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो, ठीक है? और जहाँ पे ज़्यादा सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ती है, उसपे ग्रीन शेडिंग भी कर लेते हैं इससे ना, कि ये ग्रीन मैं डायरेक्शन की आपने बात की तो ये डायरेक्शंस या प्लांट्स के ब्रूज के हवाले से बता दें तो उसके बाद डायरेक्शंस मैं पूछूं या साथ-साथ बता दें? उसमें से देखिए जो मेन जो है ना डायरेक्शन जो हमारी तमाम प्लैनेट्स के लिए जो मोस्टली यूज़ होती है, वो नॉर्थ ईस्ट होती है, नॉर्थ और या ईस्ट यूज़ होती है।
ठीक है, ये घर की वो हाँ, नॉर्थ में ही लगाएं या ईस्ट में लगाएं, या दोनों के सेंटर में नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे फिक्स हो रही है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बेनिफिट ये होता है कि इसकी वजह से आपकी जगह की एयर प्योरिफिकेशन होती है, जगह की जो जगह की एनर्जी क्लीन होती है, और इसमें देखें जब प्लांट लगाए ना उसके साथ इर्द गिर्द के माहौल में जितनी चीजें उनको भी साफ कर दें। आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी रिड्यूस होंगी, घर में जाले ना लगे हों, आपकी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ख़राब चीज़ें वो ना पड़ी हों, और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें ना पड़ी हों। नीट एंड क्लीन जगह हो जिससे आपकी एनर्जी भी, आपको सारे की एनर्जी भी मिलती रहे, प्लांट की एनर्जी भी मिलती है, और आप वो सारी मिल की चीज़ें आपको ग्रो करेंगी आगे। जिस तरह से पौधा बढ़ेगा उस तरह आप भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी आपकी बेनिफिट मिलेंगे आपके लिए। तो ये जो कैंसेरियन के लिए भी बेहतर है, इसके अलावा ये जुपिटर के साइंस के लिए भी बेहतर है। जुपिटर के जो 2 साइन होते हैं, एक आपका सैजिटेरियस होता है और एक आपका पाइसेस साइन है। तो दोनों है। के लिए भी ये बेहतर है, ये पौधा ठीक है। इसी तरह अगला पौधा जो है एलोवेरिया, ठीक है। एलोवेरिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जिसमें ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है, स्किन केयर के लिए यूज होता है, हेयर के लिए इस्तेमाल होता है, हेल्थ के लिए बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। और इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि ये जिस तरह ग्रो करता है उसके साथ जो एयर प्योरिफिकेशन करता है, और आपके इर्द गिर्द माहौल में जितने भी नेगेटिव एनर्जी को चूस लेता है, सक कर लेता है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप देखें जो अक्सर पौधे होते हैं इनमें अक्सर कांटे भी बने होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मसाम होते हैं जिसमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो सारी वो एनर्जी जो आपकी एयर में है या सराउंडिंग में है, डायमेंशंस में नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सक कर लेते हैं, और वो आपका और जो उसके नतीजे में जो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और ग्रीन एनर्जी, जो पौधों की ग्रीन एनर्जी है, बराह रास्त मनी से अट्रैक्शन है, ठीक है। मनी के साथ मनी एनर्जी को इंजेक्ट करने के लिए, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन एनर्जी बड़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो है पौधों के लिहाज से भी, और ग्रीन कलर दोनों लिहाज से आपको इफेक्ट करता है। मरकरी के कलर है, एक तो मरकरी का तलक रेपेयर पैसे से है, करेंसी से है, ठीक है। प्लस आप मरकरी का तलक आपके कम्युनिकेशन से है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी तो आपके तल्लुकात भी अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। मोस्टली हमारे रिलेशनशिप में जो हमारे इख्तलाफात आते हैं वो हमारे अल्फाज के गलत चुनाव की वजह से, बिल्कुल, गलत लहजों की वजह से। हम सही बात भी कर रहे होते हैं तो उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे बनाया बना काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब आपकी कम्युनिकेशन लेवल ठीक हो जाए, ग्रीन एनर्जी मिलेगी, तो आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, तो आपके तल्लुकात भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो चाहे वो तल्लुकात मियाँ बीवी के लिहाज से हो, चाहे फ्रेंडशिप के लिहाज से हो। अच्छा, ये जो एलोवेरा का पौधा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके तल्लुकात को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है, और ये ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं कि बहुत ज्यादा पानी दे तो आप ये ग्रो करेगा। आप ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे हफ्ते के बाद भी पानी दे सकें, तब भी इसका निजाम चल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह जो है इसकी एलोवेरा के लिए आप उसका प्लस बेनिफिट ये है कि इसको आप जब इसको पत्ते पक जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसमें से गुदा निकलता है, ठीक है। उस गुद्दे से आप अपनी हेयर टॉनिक और स्किन केयर के लिए भी जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगला, ये जो एलोवेरा के लिए जो ज़ोडिक साइन है मैं कंसीडर करता हूँ, जो बेसिकली कि हमारे जो साइन है, जैसे आपके जो वाटर साइन जो होते हैं, ठीक है। वाटर साइन में एक तो हम लेते हैं स्कॉर्पियस को लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और इसके साथ जो है पाइसेस को भी हम लेते हैं, ये दोनों वाटर साइंस हैं, तो उनको भी ये फेवर करता है लिहाज से, ठीक है। इसमें अगला एक प्लांट है स्नेक प्लांट की चीज है, ठीक है। स्नेक प्लांट, ठीक है। इसके नाम से देखें स्नेक प्लांट की चीज है, तो लेकिन ये बड़ा पॉजिटिव प्लांट है और पॉजिटिव एनर्जी को रिस्टोर करता है, और आपके जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है, ठीक है। प्लस ये कि हवा में जितनी भी आपकी आलूदगी होती है उसको खत्म करते हैं चीजें, ठीक है। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, एलोवेरा के लिए से साथ ये भी अगर यूज कर लें तो आपको दोनों एनर्जी मिलेंगी इस चीज से, ठीक है। और प्लस स्नेक नाग जो प्लांट होता है वो घर में जितने जादू टूने या नेगेटिव एनर्जी है उसको भी खत्म करता है, उसके लिए भी बड़ा मौसर इफेक्टिव चीज है, ठीक है। तो इसके लिहाज से जो आपके जो साइंस है इसमें कैप्रिकॉन्स हो गए और एक्वेरियस वाले हो गए, ठीक है, इनको ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए बेहतर है। डायरेक्शन इसकी साउथ और ईस्ट हो सकती है चीज, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला प्लांट है हमारा जेड प्लांट, ठीक है। जेड JADE, ठीक है। ठीक है, JADE प्लांट का मतलब ये है कि ये जो प्लांट है स्पेशली जो है ना कंसिडर करता है कि जहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए, जहाँ पे आपकी मसलन चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, बहन भाई को झगड़े हों, इख्तलाफात हों,
या आप किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, उन घरों में ये लगा दिया जाए तो वो आपकी कंस्ट्रक्शन कर देगा, रीजॉइन कर देगा ठीक है, रिलेशनशिप को। ठीक, तो उसकी एनर्जी ऐसी है, एनर्जी वाइब्रेशन ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगी। फिंग शू के लिहाज से अगर आप उसको मेन गेट के साथ लगाएं, ठीक है, तो मेन गेट से ये होगा कि जो घर में एंट्रेंस में जो नेगेटिव पर्सन होगा ना, वो नेगेटिव पर्सन या तो आएगा नहीं आपके घर में, ठीक है, या उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। इसमें जिन लोगों को बच्चों के घरों में चाइल्ड ग्रोथ नहीं हो रही थी, बच्चा नहीं हो रहा होता, औलाद नहीं हो रही है, तो उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। जिनके घरों में पैसों का फ्लो कम है, वो तब भी उनके लिए बेहतर है। तो गेट के साथ लगाने से उसकी एनर्जी को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक, उसके बाद एक बड़ा ट्रेडिशनल प्लांट है हमारा बनाना प्लांट, ठीक है। बनाना प्लांट तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें ये जुपिटर से ताल्लुक रखता है। जो हमारे जिन ख़ुसूस तौर पर जिन आपके लगा होता है, जिन बरूज पर 60-70 ढैये का इफेक्ट होता है, वो भी ये बनाना प्लांट यूज़ कर सकते हैं। उसका बेनिफिट है कि जुपिटर की एनर्जी हासिल करेंगे तो आपका मनी फ्लो बेहतर होगा आपका, ठीक है। तो जुपिटर का आपका प्रॉस्पेरिटी भी आपकी ज़िंदगी में कामयाबी तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। केले के दरख्त को आप घर में लगाएं, ठीक है, घर के बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके पत्ते जब पक जाएं इसको जो तो पत्तों पे रख के खाना भी उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, और कई डिशेस में पत्तों को वैसे खाने के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है और कई पत्तों को वहाँ पे खानों की डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक तो है, पत्तों की जो एनर्जी है, उसकी ग्रीन पत्तों की एनर्जी, जो पत्तों की एनर्जी है, वो आपके खाने में इस्तेमाल होगी बिल्कुल ठीक तो है, आपके खाने के अंदर भी जो आपकी जो ब्रूज रह गई बकाया, वो इनको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये ओवरऑल सारे बरूज भी इंटरलिंक हो जाएंगे इन पौधों के साथ और उनकी एनर्जी भी मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, जिंदगी में डेवलपमेंट भी हो सकेगी, ग्रोथ भी हो सकेगी, और जो जो इश्यूज हैं वो भी हाईलाइट होके रिकवर हो सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। जिस ये तो परेशानियों से बचाव के लिए, मसाइल के हल के लिए, आप जिस घर में पहले से ही परेशानियां चल रही हो, मसले हो, उनके लिए कौन देखिए, सा जो पहले से अक्सर घरों में तो उस वक्त जब होश आता है, जब वो बिल्कुल फंस चुके होते हैं ना, जब वो रो रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक दिन में पेनिट्रेट नहीं करती, वो आस्ता 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 कर रही होती जी है। जी तो हम कहते हैं जी अभी हो जाएगा ठीक, अभी ठीक हो जाएगा, अभी जॉब मिल जाएगी, अभी हम कारोबार सेटल कर लेंगे, उसका एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है, एक चैनल है, ठीक है। जिस तरह बीमारी आपको होती है, उसी तरह बीमारी आपको सिम्टम हुई, आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपने उसको ड्रेस नहीं किया फौरी तौर पे, वो फिर लटकती गई, ठीक है। और एक है कि जो आपको सिम्टम नजर है, फौरी तौर पे आपने अपना एनालिसिस करवाया, डॉक्टर के पास गए, कंसल्ट किया और वहीं से पकड़ लिया आपने। तो हमारा मसला ये कि जब काम पूरा बिगड़ जाता है तो हम फिर भागते हैं कि अब क्या हुआ हमारे साथ। बिल्कुल, तो कुदरत पहले हमारे इशारे दे रही होती है। जब नेगेटिव एनर्जी आती है, उसमें घर में आपको कई लोगों को ख्वाब भी आते हैं बुरे, ठीक है, कई लोगों को ग्लास भी टूटता है, बर्तन भी टूटता है, ये भी एनर्जी की बता रहा हूँ वजह, ठीक है। अच्छा, हाँ, घड़ियां चलनी बंद हो जाती हैं, ठीक है, घड़ी में सेल डालते हैं, घड़ी चलनी बंद हो जाती है, ठीक है, नया सेल डाला फिर बंद हो जाएगी, ठीक है। घर में आपकी जो है कोई चीज बार बार खराब होगी, एक दफा खराब हुई फिर बार खराब होगी, वो रिपीट होती जाएगी इससे। एक इशू पैदा हुआ, एक बंदा बीमार हुआ, एक के बाद बीमार हुआ तो फिर दूसरा बीमार होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, ये पूरा सर्कल फिर बीमारी जो है। तो इस सिम्टम्स है, इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, फौरी तौर पे अपना जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस है बनवा के कंसल्ट करें कि इश्यूज क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जाएगा तब पूरा बिगड़ जाए फिर भागें आप, पहले ही आप उस पे, बाद में भी तो आपने भागदौड़ करनी है ना, तो पहले कर लें बिल्कुल ठीक, ताकि काम खराब ना हो। बिल्कुल ठीक, तो उसका यही सबसे बेस्ट जो पौधा मैं कहता हूँ, तुलसी का पौधा। ठीक, तुलसी का पौधा भी बहुत बेहतर है, और पीपल का एक दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, पीपल का दरख्त भी है, वो नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेता है, ठीक है, ठीक, वो भी लगा सकते हैं। तुलसी के दो पौधे मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ जिनके घरों में ज्यादा मसले आ रहे हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो पीपल का दरख्त सेटन के लिए भी एनर्जी को बैलेंस कर देगा, और तुलसी का पौधा जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस कर देगा, नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म कर देगा। ठीक, ये बड़े पॉजिटिव पौधे हैं, इनको यूज करें, घरों में इस्तेमाल करें, और आपका फीडबैक जरूर दें अपना। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, एम ए शामी साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए थे। शामी साहब ने पौधों के हवाले से और ब्रूज के साथ इनकी क्या कनेक्टिविटी है और आप लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात हैं इसके, इस हवाले से बताया। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मैं शामी साहब से उसका जवाब ले लूँगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। शामी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।